नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है इस घर में जब बहू की कद्र नहीं तो बेटी भी नहीं आएगी। भाभी अब यहाँ किचन में घुसी हुई है। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा। शशि ने अपनी जेठानी नीलम से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी है। और वह नीलम की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से शशि ने पूछा। जी भेज दी? मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल में है और आप घर नहीं जाती। अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने नहीं में 4 साल हो गए। राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई कहते हुए नीलम की आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी अब मुझे बताओगी क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती? तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, शशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएंगी राखी वाले दिन, तो वह क्या खुद काम करेंगी? यहाँ मायके में तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कुरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई सामने तो मुंह खोला ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नीलम का बांध जैसे टूट गया है और वह बिलख पड़ी। शशि के मुंह से बोलना फूटा, पर इतना तो समझ गई यही स्थिति अब कल फिर से लौट रिपीट होने वाली है। अभी शशि सोच ही रही थी कि नीलम की आवाजाई मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है, यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती हैं। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मजे की बात तो यह है कि उनकी ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती हैं। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का कहते हुए नीलम फिर रोने लगी। शशि ने जेठानी को चुप कराया। शशि की शादी 20 साल से 10 महीने पहले हुई थी, तो चेहरे की उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नीलम की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापन पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो चुप रह जाती थी। नीलम बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नीलम का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नीलम ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उनमें न था, तो नीलम ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय शशि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताइए। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नीलम ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? ऋतु और अलका ने भी तो आना है। तो सुमन जी की बात बीच में काटते हुए शशि बोली, हाँ तो आ जाए, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके क्यों भाभी? कहते हुए शशि ने नीलम की तरफ देखा। नीलम की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्योहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुमन जी ने आवाज में तेजी लाकर पूछा। क्यों काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयार करके जाएंगी। बस चपाती बनानी होगी, तो वह तो बन ही जाएंगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। शशि ने थोड़े में ही सारी बात कह दी। अब सुमन जी का भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नीलम ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती,
घर की लड़कियां आएंगी तो यहाँ कौन करेगा। बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप ही रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है। आपकी बेटियां बेटियां और दूसरों की बेटियां मैं तो जरूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और नीता भी। अमित ने गुस्से में कहा, नीलम नहीं जाएगी और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विशाल भी। विशाल एकदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी, रितु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो नंदे मायके आएंगी। तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी। बिल्कुल नहीं। सब स्तंभ खड़े विशाल का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए या याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों, आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या। और मम्मी जी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद किया था। और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और ये कहता हुआ विशाल अब कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।